सिन्हा। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसमें दिख रहा है कि मोदी की दक्षिण साधना सफल हो गई है। पीएम मोदी को जो भी बड़ी सफलताएं मिलती दिख रही है उसमें दक्षिण भी शामिल है। जहां कल तक बीजेपी के साफ हो जाने की आशंकाएं सिर उठाए खड़ी दिख रही थी, उसी हिस्से में मोदी की हुंकार से पूरा सियासी आसमान गूंज उठा है। ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी उगते सूर्य की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी दक्षिण के एग्जिट पोल में भी उनका सूर्य उदय होता दिख रहा था। एग्जिट पोल में पोल और पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे इस बार दक्षिण में मोदी की सियासत का सूर्य पहले से भी कहीं ज्यादा चमकता दिख रहा है। कहा जा रहा था इस बार दक्षिण में बाकी राज्यों को तो छोड़ ही दीजिए, कर्नाटक में भी कमल सूख जाएगा। लेकिन इस बार एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीजेपी के लिए तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश में भी उम्मीदों के नए द्वार खोल दिए हैं। तो एग्जिट पोल में तमिलनाडु और केरल में भी कमल खिलता साफ दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि दक्षिण साधना से मोदी कैसे समूचे दक्षिण को साधते हुए दिखे हैं। आंध्र प्रदेश में तो ये ऐसी तस्वीर है जिसकी उम्मीद करना भी आसान नहीं था, लेकिन इस बार वहां की तस्वीर भी बीजेपी को नए इतिहास से जोड़ने वाली है। दक्षिण को साधना दुर्लभ था। इसका पहला खाका खींचा पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण की 140 से ज्यादा यात्राओं ने, जिसमें सबसे ज्यादा यात्राएं कर्नाटक की रहीं, तो उसके बाद तमिलनाडु और केरल की। 2024 चुनाव में अपनी 200 से ज्यादा चुनावी यात्राओं में दक्षिण विजय के लिए मोदी ने दक्षिण में 31 रैलियां और रोड शो किए। दक्षिण साधने के लिए 120 घंटे का टारगेट सेट किया। 77 दिन के चुनावी अभियान से 23 दिन दक्षिण में बिताए। अकेले केरल में ही मोदी ने 6 रैलियां की। तमिलनाडु में अन्नामलाई जैसे साफ सुथरे चेहरे को चुनावी अभियान का सेनापति बनाया। कर्नाटक में वोक्कालिगा और लिंगायतों को साधा। जेडीएस से गठबंधन करके समीकरण को और मजबूत किया, क्योंकि 400 पार के नारे को अगर वास्तव में साधना था तो दक्षिण विजय के बिना यह संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन सिर्फ रैलियों से बात नहीं बनने वाली थी। मोदी ने दक्षिण के उन सारे मुद्दों को साधने की कोशिश की जिनसे सीधा जनता का सरोकार है। खासकर ओबीसी आरक्षण में कटौती और गड़बड़ी का मुद्दा पीएम मोदी ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान उछाला। कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया। तो क्या माना जाए, मोदी की चाणक्य नीति के आगे तेलंगाना में कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार का जादू राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं आया? क्या कर्नाटक में होकर भी कांग्रेस अपनी जमीन को हरा भरा करने में नाकाम रह गई? क्या आंध्र में वाईएसआर की जमीन में दरारें उभरने लगी हैं? मोदी सरकार पर दक्षिण की अनदेखी के भी आरोप लगाए गए। अगर दक्षिण में एग्जिट पोल के मुताबिक कमल उभरा तो वो सारे आरोप भी धरे रह जाएंगे। इसका सीधा फायदा मोदी की उस छवि को मिलेगा कि वो जहां भी मेहनत करते हैं सफलता की हरियाली छाने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।